ब्राह्मण धर्म ग्रंथ या हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो मतलब ब्राह्मण में वर्ण एक, जाति एक, वैश्य में वर्ण एक, जाति एक, क्षत्रिय में वर्ण एक, जाति एक, उसके बाद अहाँ के शूद्र में वर्ण एक, जाति अनेक, यानी इनमें लगभग 4343 जाति बनल गए। तो धर्म ग्रंथ के अनुसार कह रहा है जे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसमें अहाँ के 4 गो मनुष्य के 4टा कैटेगरी यानी 4 वर्ण में विभक्त करके जे धर्म ग्रंथ है जकरा अहाँ हिंदू धर्म ग्रंथ कहै छियै, वो मनुष्य के 4 वर्ण में विभक्त कऽ देलकै। में अहाँ के मनुस्मृति कह रहा है, मतलब अध्याय 1 श्लोक नंबर 81 है। उसमें मनुस्मृति कह रहा है, ब्रह्मा ने उपर्युक्त तीनों वर्णों का गुणावाद करते हुए सेवा करना यह एक ही कर्म शूद्रों के लिए निश्चित किया है। यानी मनुस्मृति के अनुसार शूद्र जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के बाद जो शूद्र वर्ण है, ब्रह्मा ओकरा ला एकटा कर्म निर्धारित करने है जे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अहाँ गुणावाद करियो, नाम जपियो, नाम लियो और सेवा करियो, दोसर कोनो धर्मे नहीं। मतलब जे ब्रह्मा एक मनुष्य में, जे ब्रह्मा मनुष्य में ऊंच नीच बनेलके, जे ब्रह्मा मनुष्य में जाति बना दिलके, जे ब्रह्मा मनुष्य में भेद पैदा कर दिलके, ओई ब्रह्मा के हम देवता माने छिए, ओई ब्रह्मा के हम ईश्वर मान रहल छिए। कहूँ उ ब्रह्मा ईश्वर माने लायक है? आ ओई ब्रह्मा के बारे में कहल जा रहा है जो सृष्टि के रचयिता है। जे आदमी सृष्टि की रचना करते या मानव के उत्पत्ति या जीव की उत्पत्ति करते, उस स्वयं उत्पत्ति केनहार यानी पिता अपने ही पुत्र के ऊंच नीच क के 4 गो खारी में बांट के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बना के, शूद्र के जैसे धन संपत्ति, शिक्षा, मान सम्मान से वंचित क के ओकरा नीच बना के पशु से भी नीचा मतलब स्थिति जीवन जिए पर मजबूर क दिलके। और ब्रह्मा के मत है जे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के सेवा केनाई, ओकर गुणगान केनाई ही शूद्र के काम है। कहू एहन जे दुष्ट पिता हो, एहन जे पिता के विचार गिरल हो, जे पिता स्वयं के पुत्र के 4 गो पुत्र में 3 गो के श्रेष्ठ मान रहल है और एकटा पुत्र के नीच अछोप बना दिलके, शूद्र बना दिलके, ओकरा संपत्ति, शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिलके और वही आदमी के सृष्टि के रचयिता मान रहल छिए। और हमरा पर बलजोरी थोपल जा रहा है जे अहूँ मानियो जे ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है। कहू जे आदमी पुत्र में विभिन्नता पैदा करे है, पुत्र में ऊंच नीचता पैदा करे है, एकटा पुत्र के शिक्षा, संपत्ति, मान सम्मान से वंचित करत हो, उ पिता कहलाए लायक है। और ओहन पिता के आदर कैल जा सके है जे पिता पुत्र के ऊंच नीच में बैठ के पुत्र के ही लड़ा रहल है, पुत्र में ही एक दूसर के प्रति ईर्ष्या द्वेष भर रहल है। एहन पिता के पिता कहल जा सके है, एहन व्यक्ति की सृष्टि के निर्माता कहल जा सके है जे सृष्टि निर्माण क के 4 गो बेटा जन्मा के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ओइमे 3 गो के सबटा अधिकार देनाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के, और चौथा बेटा वो छोट हो या नमहर, ओकरा सबटा अधिकार से वंचित क के नीच अछोप बना देनाई, ओकरा प्रति तीनों बेटा के घृणा मतलब ओकरा प्रति पैदा कर देना जे तोहर ई भाई जे हो ई शूद्र, ई बहुत ज़्यादा नीच है, अछोप है, ई सार्वजनिक स्थान पर जेते तो वो स्थान छुआ जेते, ई कल में या नल या मान लिया कुआं में नहेते या पानी पीते तो उ छुआ जेते, ई पढ़ते तो जुलुम भ जेते, ई संपत्ति रखते तो जुलुम भ जेते, ई कुर्सी पर नहीं बैठ सके है, एकरा मान सम्मान के कोई महत्व नहीं है, ई शूद्र है, ई हम नीच बेटा जन्म लिए। तो जे पिता बेटा के नीच बनेलके या नीच संतान पैदा केलके तो निश्चित रूप से पिता ही नीच हेते, ओई पिता के कर्म खराब हेते।
जे पिता के गर्भ से 4 गो में एकटा एते नीच बनले जो पुत्रे के कह दिलके जकरा से सेवा करे हन, बाद बाकी कोनो एकरा अधिकार नहीं देन, सबटा से वंचित रहू। कहू ब्रह्मा एहन दुष्ट पिता संसार में भेटत? संसार के कोई भी पिता आइ तक अहाँ के भेटल या भेटत जे अपने ही पुत्र से घृणा करत हो? एहन पिता बहुत कम है। एहन पिता ब्रह्मे भ सके है जे 4 गो संतान जन्मेला के बाद एकटा संतान के नीच और छोप शूद्र बना के हर मतलब सम्मान अधिकार से वंचित करके रख सके है। ब्रह्मा एहन नीच पिता के ही कर्तव्य भ सके है। धन्यवाद।